नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो। तो उसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, वहाँ भी कुछ ऐसी भूतिया घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते हैं। तो एक कहानी आई जो कि मुझे भी डर लगा। वो कहानी भेजने वाले हैं नीरज जी। नीरज जी ने बताया कि वो लखनऊ में लगभग 10 सालों से रह रहे हैं, पर उनके साथ ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ था। एक रात वो मीटिंग के सिलसिले में उन्हें उस रोड से जाना पड़ा जहाँ से जाना उन्हें सिर्फ डर ही नहीं लगता था। उन्होंने सुन रखा था कि उस रोड पर एक नहीं कई एक्सीडेंट हुए हैं। महीने में 1-2 एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो इस वजह से इन्हें डर लगता था उस रोड पर जाने में। वो हाईवे का रोड है और बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दिन में भी लोग गाड़ी बहुत आराम से चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सभी चलती हैं। तो डर लगना वाजिब है, बहुत संभल कर चलना होता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट जब होना है तो वो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही नीरज जी को एक मीटिंग के सिलसिले में एक ऐसी जगह जाना था जहाँ पर उसी रोड से जाने का रास्ता था। अब ये सुबह अपने घर से निकले और जाते हुए बहुत आराम से उन्होंने उस हाईवे रोड को क्रॉस किया। सब कुछ ठीक था। इन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और जहाँ पर इनकी मीटिंग थी, मीटिंग करते करते इन्हें पूरा दिन लग गया। और भी कुछ काम थे ऑफिस के ही, तो ये सारे निपटाते हुए जब ये वापस लौट रहे थे तो उस वक्त रात का 8 बज गया था। सर्दी का समय था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो ये अब डर रहे थे, बाइक से ही थे, और इन्होंने सोचा कि अब अगर यहाँ से जा रहे हैं तो कहीं कुछ हो ना जाए। पहली बात तो अगर आपके अंदर डर है तो ये चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। तो नीरज जी के साथ यही हुआ था। नीरज जी जैसे ही हाईवे पर चढ़ते हैं तो इन्होंने अपनी स्पीड कम कर दी और इन्होंने सोचा कि हम बहुत आराम से जाएंगे और आराम से जाएंगे तो सेफ रहेंगे। बगल से इतनी सारी गाड़ियाँ निकल रही थी स्पीड में। ये अपने आप को संभालते हुए किनारे से जा रहे थे। तभी इनकी नज़र पड़ती है एक औरत पे। वो औरत सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी उसने, और वहाँ पर किनारे जंगल जैसा है, क्योंकि उसके पास पार्क भी है। तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अंधेरा और भी ज़्यादा लग रहा था। वैसे लाइटें लगी हैं, लेकिन पेड़ों के पास अंधेरा था। तो वो औरत वहीं किनारे किनारे चल रही थी। अब इनकी स्पीड इतनी कम थी, तो इस वजह से ये देख पा रहे थे कि वो औरत चल तो रही है लेकिन इनकी गाड़ी के बराबर चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? स्पीड कितनी भी कम करो, लेकिन कोई एक लेडी इतनी फास्ट चल नहीं सकती। वो दौड़ नहीं रही थी, वो चल रही थी, लेकिन चलने में भी वो उनकी बाइक के साथ साथ चल रही थी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इन्हें थोड़ा अजीब लगा और ये उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उसने आधा चेहरा ढक रखा था उसी साड़ी से और बस चले जा रही थी। इन्होंने सोचा कि एक बार पलटकर उसको देखते हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। इन्होंने इधर उधर देखा, वो औरत कहीं भी नहीं थी। इन्होंने सोचा हो सकता है कि इसी झाड़ियों से वो अंदर चली गई होगी, और ये अपनी गाड़ी की स्पीड अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें डर लग रहा था। वहाँ पर इन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। सर्दी तो थी ही, लेकिन ठंड ज़्यादा लग रही थी। इन्होंने सोचा अब जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। आधा घंटा लगेगा घर पहुंचने में, क्योंकि हाईवे से उतर करके शहर के अंदर जाने में बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो ये अपनी गाड़ी की स्पीड 40-50 के आसपास रखते हैं और चल देते हैं। तभी इन्हें महसूस होता है गाड़ी थोड़ी हैवी हो रही है। ये हैवी तभी होती है जब पीछे कोई बैठा होता है, पर ये तो अकेले थे। अब इन्होंने मतलब मिरर में देखना चाहा, तो मिरर में उन्हें दिखा कि सफ़ेद रंग की साड़ी का पल्लू उड़ रहा है
और वो उनकी गाड़ी नहीं है। अब नीरज जी इतना ज़्यादा डर गए थे क्योंकि उन्होंने गाड़ी अभी तक कहीं रोकी नहीं थी, तो फिर ये पीछे कौन बैठ गया। अब ये पीछे देखना चाह रहे थे लेकिन पीछे इन्हें कुछ दिख नहीं पा रहा था, ये मुड़ नहीं पा रहे थे। तभी किसी का हाथ इनके कंधे पर आता है। जैसे ही कंधे पर आता है तो एकदम से ब्रेक लगाते हैं और जब गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं पीछे कोई भी नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा डर चुके थे कि गाड़ी में फिर से बैठते हैं और स्पीड बढ़ा करके अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, ये अंदर जाते हैं। अब गर्मी में भी इन्हें मतलब ऐसा गर्मी लग रही थी उन्हें, जैसे लग रहा था गर्मी का मौसम आ गया है। तो इनकी पत्नी कहती है आपकी तबीयत तो ठीक है, इतनी सर्दी में भी पसीने निकल रहे हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा डर रहे थे। इन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया, मेन गेट, और हॉल में बैठ जाते हैं। वो पानी लेकर आती हैं, ये पानी पीते हैं और कहते हैं आज मेरे साथ बहुत ही अजीब हुआ है। तो ये जब अपनी पत्नी को पूरी बात बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मैंने सुना है उस रोड में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, तो कोई नई बात नहीं है। तो आप भगवान की पूजा कर लीजिए, नहा धो करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। पर इनका नहाने का मन नहीं था। एक तो सर्दी का मौसम था और पता नहीं क्यों इन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। इन्होंने कहा नहाऊंगा नहीं मैं और कल सुबह पूजा कर लूँगा। तो वो कहती ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब खाना वाना खाते हैं, सभी सोने की तैयारी कर रहे थे। रात का लगभग 11 बज चुका था क्योंकि ऑलरेडी इन्हें लेट हो गया था आने में। तो सभी लोग सोते हैं। इनकी पत्नी थी, इनका एक बेटा भी था। तीनों लोग अपने बेड पर लेट जाते हैं और माँ और बेटा तो सो गए क्योंकि वो भी थके हुए थे दिन भर के। लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ रही थी लेकिन सो नहीं पा रहे थे। जैसे ही ये आंख बंद करते थे इन्हें वही औरत दिखाई पड़ती थी। ये बार बार उठकर बैठ जाते थे। एक बार इनकी पत्नी ने पूछा भी कि क्या हुआ है, तो कहते कुछ नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ बताएंगे हो सकता है पत्नी भी डर जाए। तो ये दोबारा से सोने की कोशिश करते हैं। तभी इन्हें महसूस होता है इनके कमरे में कोई आया है। दरवाज़ा क्योंकि खुला ही था, घर में और कोई था नहीं, तो इन्हें महसूस हुआ कोई आया है और इनके बेड में, इनके पैर के पास कोई बैठ गया है। अब ये धीरे से अपना चादर खोलते हैं और जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो वही औरत थी। वो अपना चेहरा खोलती है, अपना घूंघट खोलती है और जैसे ही उसका चेहरा ये देखते हैं, देख करके एकदम से चीखने लगते हैं क्योंकि उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था। जैसे एक्सीडेंट में उसका चेहरा ख़राब हो गया था, वैसे ही वो चेहरा दिख रहा था। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एकदम थर थर काँप रहे थे। इनकी पत्नी इन्हें संभालती है और पूछती है क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इन्हें सामने वही औरत बैठी हुई दिख रही थी। वो हंस रही थी और इनकी पत्नी जब देख रही थी तो उसे नहीं दिख रहा था। अब वो बहुत परेशान थे, डर की वजह से एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस औरत को भगाओ। अब इनकी पत्नी कहती है वहाँ पर कोई भी नहीं है, आप फालतू में चिल्ला रहे हैं, कोई भी नहीं है, मैं हूँ। लेकिन उन्हें वो औरत उसी बेड के उसी कोने में बैठी हुई दिख रही थी। अब ये बेड से उतर करके कमरे के एक कोने में बैठ जाते हैं। इनकी हरकतें अब दिन ब दिन इसी तरह की होती जा रही थी। ये जब भी उस औरत को देखते थे चिल्लाने लगते थे। तो इन्होंने जब सोचा कि इनकी पत्नी ने कि डॉक्टर को दिखाते हैं, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया कि शायद इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में भी ऐसे ही कर रहे थे कि वहाँ पर वो औरत खड़ी है। सबने सोचा इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मेंटल हॉस्पिटल इन्हें ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जब चेक किया जाता है तो इनके दिमाग की सारी नसें एकदम परफेक्ट थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अब ये मतलब इतना सोच रही थी कि क्या करें क्या करें। तभी इनके गांव से इनकी सासू माँ का फ़ोन आता है। तो ये रोते हुए अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हैं। तो वो कहती हैं बेटा परेशान मत हो, बेटे को कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सीधे बालाजी मंदिर जाओ। तो ये ऐसे ही करती हैं, गाड़ी बुक करती हैं और अपने पति को लेकर के बालाजी मंदिर जाती हैं। जैसे ही वहाँ जाती हैं तो वहाँ अर्जी लगाई जाती है। अर्जी ये लगाते हैं, उसके बाद इनका झाड़ा होता है वहाँ पर। और जैसे ही पंडित जी इनका पूजा करते हैं और इनका झाड़ा करते हैं तो वो बताते हैं कि वो एक ऐसी आत्मा है जो कि सालों से वहाँ भटक रही है। उसका वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उसका पति उसे छोड़ करके भाग गया था।
जो कि दोबारा आया नहीं और उसकी बॉडी को पुलिस ले गई और लावारिस घोषित कर दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जितने भी आदमी हैं उनसे वो नफ़रत करती है, इसीलिए उसने तुम्हारे पति को इस तरह से परेशान किया है। ये वैसे भी डरे हुए थे और कहते हैं कि जो इंसान डरता है उसे ये ज़रूर अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो तुम्हारे पति के साथ यही हुआ है। फिलहाल वो ठीक हो जाएंगे और कोई बात नहीं। तो 3 बार इन्हें जाना पड़ा था, उसके बाद उनके पति ठीक हो गए। लेकिन आज भी इन्हें कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन उस हाईवे से ये कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार जो इंसान कहते हैं कि इस तरह की मुसीबत में पड़ जाता है वो दोबारा से तो पड़ना नहीं चाहता है। तो इनके साथ तो ये हुआ। आप लोग कहीं उस रोड से तो नहीं जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि उस रोड से जाना रात के वक्त बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।